हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे कि कंपैरिजन ऑफ रेशियोज क्या होता है। किसी इक्वेशन के रेशियोज को कंपेयर करके कैसे हम उसका नेचर जान सकते हैं, मतलब हम ये पता कर सकते हैं कि जो इक्वेशंस हैं इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। अगर सोल्यूशन नहीं है तो क्या होगा, उस केस में लाइंस कैसी होंगी, और अगर सोल्यूशन है तो लाइंस कैसी होंगी, और सोल्यूशन में भी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा या उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एंड लीनियर इक्वेशन होता क्या है, और किस किस मेथड से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ, लेक्चर नंबर 1 में। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस इक्वेशन की हेल्प से इसको हमने सॉल्व किया था ग्राफिकली। इस इक्वेशन को हमने ग्राफ से सॉल्व किया था और हम लोगों ने देखा था कि ये जो ग्राफ बन रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा, इंटरसेक्शन में ये देखा था कि कोई भी लाइन, मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो कोई भी लाइंस जो होती हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, वो जो पॉइंट्स होता है वही पॉइंट उसका सॉल्यूशन देता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कट किया और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और y कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 4 इसका सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर यही लाइंस कट नहीं करती है तो इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर ये लाइंस हर पॉइंट पे कट करती है तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब हम इसको कर चुके हैं, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन देख चुके हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन देख चुके हैं जिसमें हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। हम देखेंगे आगे इस तरह की लाइन में हमें क्या मिलता है। मतलब हमने एग्जांपल नंबर 2 लिया हुआ है, ये टेस्ट में क्या होता है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट में देखेंगे तो 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y हो जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3y बाई 2। यहां से अगर ग्राफ की प्लॉटिंग करें हम तो क्या मिलेगा हमें। अब हमें देखिए यहाँ हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम यहाँ पर जो वैल्यू मिले हमको वैल्यू मिले ये पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए या निगेटिव इंटीजर मिल जाए या 0 मिल जाए। हम डेसिमल में आंसर को नहीं चाहते हैं। अगर डेसिमल में वैल्यू आती भी है तो हम कोशिश करते हैं 1/2, 3/2, 5/2 मतलब बाई 2 में आ जाए। इसको प्लॉट करना आसान होता है। अगर 1/3, 2/7 इस तरह के नंबर आते हैं जो कि हमको रिकरिंग नंबर देने वाले हैं, तो यहाँ पर प्लॉट हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हमें 2 से हमने 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये नंबर अगर हमको इवन मिल जाए तो 2 से डिवाइड करने पर भी हमें इंटीजर मिलेगा। हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको पता है ऑड में से ऑड को माइनस करेंगे तो हमारा इवन आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 11 में से 6 को माइनस किया, 5 को माइनस किया, सॉरी 6 आया। 19 में से हमने 3 को माइनस किया, 16 आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि ये भी हमारा ऑड आ जाए क्योंकि ये ऑड है। तो इसको ऑड लाने के लिए y को 1 रख दिया। y को 1 रखोगे आप तो 9 माइनस 3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3/2 यानी 6/2 यानी 3। तो ये 3 हो गया। फिर आप यहाँ 3 पुट कर दीजिए, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 पुट कर दीजिए, 15/2 यानी -3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको वैल्यूज मिल जाएंगे। अब करते हैं सेकंड इक्वेशन को, ये इक्वेशन है। तो 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 6y और x इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 6y बाई 4। अब थोड़ा सा यार इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 9 माइनस 3y बाई 4 कुछ ऐसा ही मिल गया, यही तो बन गया। अब जब ऐसा ही मिला है आपको, अब यहाँ पे तो आपने देख लिया, लेकिन अगर आपने यहाँ पर y लिया होता, जैसे हम यहाँ ऐसे लेते हैं, हम 6y इक्वल टू लेते 18 माइनस 4x, तो स्टार्टिंग में आप यहाँ पे जान नहीं पाते, ऐसे हो जाता। आप डिवाइड करते आपको मिलता 9 माइनस 2x बाई 3। चलिए इसी को लेते हैं, 9 माइनस 2x बाई 3 से इसको प्लॉट कर लेते हैं x y। यहाँ पर ये हमारा ऑड आ जाए तो इसको ऑड लाने के लिए हमको वैल्यू कैसी रखनी पड़ेगी, ऑड की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3 है नीचे, 3 ऑड की जरूरत नहीं। हमको क्या करना है कि इसको 3 का मल्टीपल बना देना है। तो पहला एक काम करते हैं कि यहाँ पर 9 माइनस 6 ले आते हैं
तो 6 के लिए x को 3 पुट करना पड़ेगा, तो 9 माइनस 6/3 यानी 3/3 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी 1। दूसरा हम पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यू 0, x को 0 पुट कर लेते हैं, तो 9 माइनस 2 इंटू 0 यानी 9/3 3 हो जाएगा। एक और वैल्यू रख लेते हैं 3 के डिफरेंस पे, -3 या 6 रख लिया, चलिए 9 माइनस 2 इंटू 6/3 9 माइनस 12/3 तो -3/3 -1। ये वैल्यूज हमको मिल गई। अब इसका हम ग्राफ यहाँ पर साइड में प्लॉट कर लेते हैं। 0 2 4 6 2 4 6 -2 -4 -2 ठीक है। अब देखिए पहला 3 1 0 3 1, तो ये 3 और ये 1 ये हो गया, थोड़ा नीचे यहाँ पर 0,3 x 0/3 ये हो गया। फिर -3,5 x हमारा -3/5 ये पॉइंट हो गया। इसको कैसे मिला दीजिए, आपको एक लाइन मिल गई। ये लाइन हमारी क्या है, पहली वाली। दूसरा क्या हो गया, ये वाली इक्वेशन 3,1 x 3 है y 1 यही पॉइंट हो गया। फिर 0,3 फिर यही पॉइंट हो गया। फिर 6,-1 x हमारा 6 फिर पॉइंट हो गया। तो क्या हो गया, सारे पॉइंट्स कॉमन है, तो लाइन भी कोइंसाइड करेंगी, तो ये कोइंसाइड करेंगी, तो लाइन क्या करेंगी, कोइंसाइड, तो कोइंसाइडिंग लाइन होगी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, हर पॉइंट पे कट करेंगी। और हमें पता है जब लाइंस जितने पॉइंट पे कट करती हैं उतने ही उसके सोल्यूशन होते हैं। यहाँ पर सिंगल पॉइंट पे कट करी थी, सिंगल सोल्यूशन था, यूनिक सोल्यूशन था। तो यहाँ पर सोल्यूशन कितने होंगे, सोल्यूशन हो जाएगी इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, अब इस एग्जांपल को नोट करिए, फिर आगे करते हैं। अब ये हम लोगों ने अगली क्वेश्चन ली हुई है 2x + 3y - 9 और 4x + 6y - 10। इसमें कुछ चेंज हमने नहीं किया, पहली वाली क्वेश्चन इसको हमने चेंज कर दिया। तो फिर से वही निकल आएगा, x = कितना निकलेगा, 9 - 3y/2। आपको पॉइंट्स कुछ वैसे ही मिल जाएंगे, जबकि सेम कंडीशन आ रही है। क्या था, पहला हमने रखा था y को, y रख दिया था हमने 1, ये मिला था 3, और फिर y रखा था हमने 3, तो ये मिला था 0, और एक रख लीजिए y 5 रखा तो -3 मिल गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिए, यहाँ से आ जाएगा 4x = 10 - 6y, x = 10 - 6y/4 डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 - 3y। हमने क्या किया, यहाँ 2 कॉमन ले लिया, 5 - 3y/4 कैंसिल हो गई। इससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना, वरना फिर नंबर बड़ा है 4 से डिवाइड हुआ, ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा, प्रॉब्लम होती थोड़ी सी। और कोई बात नहीं है। चलिए अब वैल्यूज देखते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपको इवन चाहिए, 2 से डिवाइड करना है, तो ये ऑड है, यहाँ भी ऑड मिल जाए। तो ऑड क्या मिलेगा, पहला तो y 0 पुट कर दो, सॉरी पहला y पुट दो तो -1 पुट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3, तो -3 और ये प्लस, -3 और +3 हो जाएगा, तो 5 + 3 है ना, ये 5 - 3, ये -1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 5 + 3/2 नहीं हो जाएगा, 8/2 यानी 4 आएगा। दूसरा पुट कर दो 1, जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 5 - 3 हो जाएगा, 2/2 यानी 1। फिर पुट करेंगे यहाँ पर 3, है ना, तो 3, तो ये हो जाएगा 9 -4/2 -2। तो जब 3 पुट करेंगे y को तो मिलेगा -2। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं है, यही कोशिश हमें करनी है कि वैल्यू जो हमारी ज्यादा बड़ी ना हो और फ्रैक्शन में ना आने पाए, मतलब हमको इंटीजर्स मिल जाए, तो प्लॉटिंग बहुत आसान हो जाती है। वैल्यू जो है आप देखेंगे तो आपकी वैल्यू जो है 0 के आसपास है, जैसे कि 0 2 3 4 1 5 6 तक चलेगा, कोई बात नहीं, 8 तक चलेगा, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से नेगेटिव में -8 तक चली जाए, कोई बात नहीं, यहाँ तक चल जाएगा। तो यही कोशिश करनी है, आप ट्राई करोगे आपको वहां पर वैल्यू मिल जाएंगी।
ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 और माइनस में ज़्यादा वैल्यू बड़ी नहीं है, ठीक है। x3 है y1 है, पहली कंडीशन x3 है y1 ये हो गया। x0 y3 x0 है y3 ये हो गया। x -3 y5 x -3 y5 ये हो गया। 3 पॉइंट हमको मिल गए। तीनों कैसे मिला दीजिए, एक लाइन बन जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी जब आप ग्राफ बनाएंगे। यहाँ उतनी स्ट्रेट नहीं हो सकती क्योंकि हम ग्राफ का यूज यहाँ पर बोर्ड पे नहीं कर रहे हैं। फिर x4 y -1 x4 y -1 ये पॉइंट कोई आएगा। x1 y1 x1 y1 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और x है -2 y3 है, x -2 है y3 है। तो देखिए लाइन जो आपकी मिल रही है यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे, ये लाइन देख रहे हैं आप, लाइन पैरेलल जा रही है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है बट जब आप ग्राफ पे करेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन मिलेगी आपको। तो लाइन पैरेलल जा रही है, लाइन कैसी है, पैरेलल जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे काटेंगे नहीं, और काटेंगी मतलब यहाँ पे लिखिए नो इंटरसेक्टिंग, नो इंटरसेक्शन पॉइंट, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। इंटरसेक्शन पॉइंट से सॉल्यूशन मालूम होता है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन आपको यहाँ नहीं मिलने वाले। अब यहाँ पे एक चीज हमको देखनी है, आज का टॉपिक जो हमारा है कंपैरिजन ऑफ रेशियो। तो ये चीज आपने सीख ली कि कैसे ग्राफ से सॉल्यूशन करेंगे और मालूम करेंगे सॉल्यूशन वहां पर है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से हम पता करेंगे इक्वेशन को देख के, किसी इक्वेशन को देख के हम रेशियोज को देख के, रेशियोज को मालूम करके ये पता कर सकते हैं कि इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है, और सॉल्यूशन है तो किस तरह का है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए आप, यहां से इस इक्वेशन में a1 कितना है 2 है और b1 कितना है 3, c1 कितना है 12, लिखने की जरूरत नहीं, c1 इक्वल टू -12 ऐसे लिख दीजिए इसको, -12 इक्वल टू 0 और -1 इक्वल टू 0, -12 इक्वल टू 0। और a2 कितना है, a2 है 1 और b2 है -1। अब आपको अगर a1 b2 b1 b2 निकालना नहीं आता तो आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं, खैर यहाँ पर थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। इसी इक्वेशन लिखी हुई है, इसी को देखते हैं। कोई भी इक्वेशन जब लिखी होती है आप जानते हो कि उसका जो उसकी फॉर्म होती है वो कुछ ऐसी होगी, है ना, x का कुछ कोफिशिएंट होगा, कुछ y का होगा, कुछ कांस्टेंट होगा। यहाँ भी वही है, तो हमने मान लिया x कोफिशिएंट a है, y का b है और कांस्टेंट हमारा c है, तो यहाँ भी तो चीज वही है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दो इक्वेशन थी, दो a हो गए, दो b हो गए, दो c हो गए। इनमें अंतर करने के लिए हमने पहली वाले में 1 1 दूसरे वाले में 2 2 कर दिया, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी, a1x b2y c a1x b1y प्लस c1 और a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो a1 2 हो गया, जहाँ पे जो x के साथ में वो a1 है, तो यहाँ पर हमारा b1 कितना होगा 3 होगा, c1 9 होगा। तो ऐसे कंपेयर कर लेंगे यहाँ पर। सीधा से यहाँ से a2 निकालेंगे, a2 कितना निकलेगा 1 और b2 कितना निकलेगा -1। आप नोटिस करिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 कितना है 2/1, ठीक है। 3 है, b2 कितना है, b2 आया है हमारा -1। हाँ, तो a1 अपॉन 2/1 है और b1 अपॉन b2 कितना है 3/-1। इसका मतलब ये हो गया कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और जब भी आपको a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिलेगा, आप समझ लीजिएगा कि वहां पर यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यूनिक सॉल्यूशन है। अब इसको हम और भी देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे दोनों केस में देखिए आप, चाहे इसमें देख लीजिए 2 3 है तो रेशियो यहाँ पर क्या आएगा a1 अपॉन a2 का, a1 अपॉन a2 आपका आ जाएगा 2/4 यानी 1/2। और b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा, b1 अपॉन b2 आपका आ रहा है, b1 कितना था, b1 है 3
B2 कितना है 6, तो 3/6, यहाँ भी 1/2 आ रहा है, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है। ठीक है, यहाँ देखते हैं ये तो लाइन हमारी कॉन्स्टेंट करी तो उस केस में। अब ये जब लाइन हमारी पैरेलल है, यहाँ देखते हैं, यहाँ भी सेम केस है। A1/A2 कितना है 2/4 यानी 1/2, B1/B2 कितना है 3/6 यानी 1/2, यहाँ भी 1/2 है। क्या अंतर है, आप देखिए C1 और C2 को अब निकाल लीजिए। यहाँ पर C1 और C2 यहाँ पर -9/-10 है, यानी 9/10 है, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है। यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन वो C1/C2 के इक्वल नहीं है। जब कभी ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, आप समझ जाएंगे कि लाइन हमारी पैरेलल है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ जब हम करेंगे C1/C2 तो यहाँ C1/C2 आ जाएगा -9/-18, अगेन 1/2, यहाँ भी ये इसके इक्वल हो गया, तीनों 1/2 आ गए, तीनों इक्वल हो गए, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसको करिए, फिर हम इसको फिर से एक बार लिख के देते हैं आपको। अब देख के समझ लेते हैं, यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे। पहली चीज देखेंगे हम A1/A2 मतलब A1 B1 C1 निकालेंगे, A1 B1 C1 निकालेंगे वहां से, और A2 B2 C2 निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे इक्वेशन हमारी दी है 4x + 6y - 19 = 0 और 2x + 3y = 10। अगर कोई ऐसी इक्वेशन दी है तो पहले तो उसको 0 के इक्वल में रखेंगे, ये 0 के इक्वल में हो गई है, ये तो 0 के इक्वल में थी, यहाँ कुछ करना नहीं, इसको कर दिया। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, पहली वाली इक्वेशन को पहले वाले से यानी 1। अगर आपको याद नहीं रहता तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना याद रखना बस, ax by c, a b c x y 0 ++ हो गया। ठीक है, यहाँ भी वही हो गया। अब पहले में 1 1 1, दूसरे में 2 2 2, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर A1 कितना आएगा 4, B1 6 और C1 -19। यहाँ देखिए A2 2, B2 3 और C2 -10। ठीक है, अब आपको कंपैरिजन करना है, मतलब A1/A2 निकालना है पहले, फिर B1/B2 निकालना है, फिर C1/C2 निकालना है। जैसे A1/A2 क्या आ जाएगा 4/2, तो 2/1 लिख देंगे इसको, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। B1/B2 क्या आ जाएगा 6/3, अगेन 2/1, और फिर आ जाएगा C1/C2 यानी -19/-10, 19/10, सिंप्लीफाई हो इतना ही होगा ये, तो इस तरह से निकाल लेंगे हम। तो अगर ऐसा आता है सीधा मतलब है इसका नो सॉल्यूशन, क्यों, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन, एक ही पॉइंट पर हेल्प करेंगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, अब देखिए A1 A2 और B1 B2 इक्वल हो जाता है। पहली चीज, अगर आपने ये वैल्यू निकाली, आपने ये देख लिया कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है, काम वही खत्म हो गया, कुछ आपको आगे नहीं करना है, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल आता है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सॉल्यूशन ना मिले, हो सकता है बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाए यहाँ पर। तो या तो आपको एक भी नहीं मिलेगा, मतलब नो सॉल्यूशन मिलेगा, या तो आपको इनफाइनाइटली मैनी मिलेंगी। यहाँ पे रिस्क है, जब भी कुछ बड़ा करने जाओ तो या तो यहाँ वहां पर बहुत कुछ मिल जाएगा, या तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर हो जाती है। अब अगर A1/A2 इक्वल टू आ जाता है C1/C2 के, सॉरी नॉट इक्वल टू आता है C1/C2 के, कुछ भी नहीं हाथ लगेगा आपके, और अगर इक्वल आ जाता है C1/C2 के, बहुत कुछ हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। तो मतलब A1/A2 B1/B2 वो C1/C2 के इक्वल होना पड़ेगा, और यहाँ पर इक्वल नहीं होना है। A1/A2 B1/B2 के इक्वल तो है, लेकिन ये वैल्यू C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ये दो कंडीशन बनती है। अब इसी पे और सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट हमारा और भी क्लियर हो जाए। अच्छा, इसमें एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग थी, यहाँ पर क्या मिली थी हमको, पैरेलल लाइन। ये चीज आपको याद रखनी है, पैरेलल है।
और यहाँ पर लाइन जो है कोइंसाइड करनी है, तो लाइन कोइंसाइड या कोइंसाइडिंग लाइन से। इसको अगर अलग तरीके से देखें तो एक तो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे और एक सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिलने को बोलते हैं कंसिस्टेंट, और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ऐसे भी आप याद रखिएगा। देखिए कंसिस्टेंट वर्ड जो होता है पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव वर्ड है। तो किसी इक्वेशन के लिए कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन उसके मिल जा रहे हैं, और इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं मिल रहे। तो इनकंसिस्टेंसी तभी यूज होगी जब आपको ये कंडीशन मिलेगी, मतलब लाइंस पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशन वाला केस। तो उसको नोट कर लीजिए इसी तरह से, फिर हम आगे करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। On comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or incident, coincide। तो देखिए आप पता करना है कि coincide कर रही हैं कि parallel है, ये पता करना है। तो ठीक है, क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। इसको कंपेयर कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 से, और इसको कंपेयर कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से। क्या मिल जाएगा आपको, देखिए पहली वाली में आपको मिल जाएगा a1 5 b1 -4 c1 8, दूसरी वाली मिलेगा a2 जो कितना होगा 7 b2 6 एंड c2 -9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो देखिए a1/a2 क्या है, सिंस a1/a2 क्या है 5/7, और b1/b2 क्या है -4/6 यानी -2/3। तो यहां से हमको बताना था कि इंटरसेक्ट करती हैं कि क्या है। तो यहाँ पर मालूम हो गया, देखिए सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्यों, क्योंकि a1/a2 आया 5/7 और b1/b2 आ रहा है -2/3। लाइन कैसी होंगी, ये होंगी इंटरसेक्टिंग। दूसरा पूछे अगर आपको कि सॉल्यूशन कैसा देंगी, तो आप लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ये भी चीज पूछ सकता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद सेकंड पे आते हैं, जल्दी से करते हैं, सीधे डिवाइड करते हैं। a1/a2 कंपेयर करने के बाद डिवाइड कर लेंगे, 9/18 हो जाएगा, 1/2 b1/b2 3/6 यानी 1/2, और c1/c2 12/24 यानी 1/2। तो सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, हेंस लाइंस कैसी होंगी, लाइन जो होंगी कोइंसाइडिंग होंगी। तो लाइंस कोइंसाइड ईच अदर, और सॉल्यूशन कैसे होंगे, तो इनफाइनाइटली मैनी। ओके, लास्ट में देखते हैं, दिख रहा है सिंपल आपको यहाँ पर a1/2 कितना रेशियो आ जाएगा, a1/2 आएगा 6/2 यानी 3 आएगा। b1/b2 क्या आ जाएगा -3/-1, ये भी 3 आ गया। और c1/c2 कितना आ गया 10/9। तो क्लियरली a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। लाइन कैसी होंगी, लाइन पैरेलल होंगी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछ सकता था आपसे, ये बताइए कंपेयर करके, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट द रिप्रेजेंटिंग लाइन। ठीक है, गिव्स कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी में आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, तो ये कंसिस्टेंट हो जाती, और ये भी आपकी कंसिस्टेंट हो जाती। यहाँ पैरेलल है, कट नहीं कर रही है, सॉल्यूशन नहीं देंगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसी तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर से है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ रियल वैल्यू ऑफ सी, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। और जस्टिफाई भी करना है आंसर को। तो वही काम करेंगे, पहले इसको 0 के इक्वल रख देंगे,
और ये भी 0 के इक्वल ही हो जाएगा। दोनों कंपेयर करेंगे, इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे। यहाँ पे a1 क्या आ जाएगा 1, b1 माइनस 2, c1 माइनस 8, यहाँ क्या हो जाएगा a2 5, b2 माइनस 7 और c2 माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है, और b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा -2/-1/5। अच्छा, c1 अपॉन c2 क्या आ जाएगा -8 अपॉन -c, यानी 8/c। यहाँ क्या मांग रहा है आपसे, यूनिक सॉल्यूशन मांग रहा है, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, a1 अपॉन a2, और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ये किसी भी केस में यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अच्छा, इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछ लेते हैं, यूनिक की जगह पे देते हैं आपको यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी, तब आप क्या करते हैं, तो देखिए a1 अपॉन a2 ये कंडीशन तो ठीक थी, इक्वल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको c1 अपॉन c2 के इक्वल होना पड़ता। अच्छा, c1 कितना है 8 है, c हमारा c2 हमारा c है, तो इसको भी इसके कल इक्वल होना पड़ता अगर, तो मतलब ये 1/5 होता, ठीक है। 8 इंटू 5 इक्वल टू c, तो c की वैल्यू कितनी होती 40 उस केस के लिए। अभी इस तरह क्वेश्चन और भी देखेंगे हम लोग, तो c की वैल्यू 40 होती, तो मतलब ये पर्टिकुलर वैल्यू होती है c इक्वल टू 40, उसी पे ये सॉल्यूशन कैसा होता है, इनफाइनाइटली मैनी होता। तो मतलब सारी रियल वैल्यू के पॉसिबल ये भी नहीं था, तो ये केस भी यहाँ पर फॉल्स होता। अगर यहाँ कहता है आपसे कि लाइंस पैरेलल है या नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन भी क्या सारी रियल वैल्यूज के लिए नहीं, सारी रियल वैल्यू में आपको एक वैल्यू ऐसी मिली है जिसके लिए सॉल्यूशन इनफिनिटी मैनी है, वो है 40। इस 40 के बाद में अगर रियल वैल्यू में से जितनी भी रियल वैल्यूज आपकी आ रही हैं, इसमें से आप 40 को माइनस कर दीजिए, तो बाकी सारी वैल्यू के लिए यहाँ पर लाइन पैरेलल हो जाएंगी और सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही कराएंगे। आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन में हम यहाँ पर कहीं पे k-1 या k-2 रख देते हैं, मतलब यहाँ पर आपको एक वेरिएबल दे दिया जाएगा, k हो गया, p हो गया, c हो गया। चलिए ये क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा है अगर आपसे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p,